अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, पहले हम उस पर बात करेंगे। when first term is a and common difference is D. First term is A, common difference is D. Then nth term is given by nth term is given by nth term an is equal to a plus n minus 1 d। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर हमें nth टर्म निकालनी होगी, nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म, ठीक है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से हमें क्या और मिल सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो भी हम इससे देख सकते हैं। अगर a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, तो nth टर्म, पांचवी टर्म, 10वीं टर्म, जो भी n का वैल्यू होगा वो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर सपोज हमें पांचवी टर्म निकालनी होती थी, हम लिखते थे a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। इज इट ओके? ये उसी टाइप का फॉर्मूला है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वैसा ही बनेगा, मगर यहां पर हमें कभी कभी अगर a और d दिया हुआ है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि कितनी टर्म्स है। इज इट ओके? मैं यहां पर आपको एक बात बोलता हूं, सपोज हम मानेंगे हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। ओके, सपोज वी वांट टू फाइंड फिफ्थ टर्म। सपोज वी वांट टू फाइंड फिफ्थ टर्म, हम कौन सी टर्म निकालना चाहते हैं? देन n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू, n क्या है बेटा? 5 है। तो अब आप देख लीजिए, मैं दूंगा इसमें ये a हो गया, n के बदले क्या लिखूं? 5। मैंने सपोज किया, आप कुछ भी बोल सकते थे। मैंने बोला अगर आप पांचवी टर्म निकालना चाहते हैं, 10वीं, 20वीं, जो भी आप खुद चूज कर लोगे। अभी मैंने फिफ्थ माना तो इसीलिए अब n का वैल्यू 5 होगा, तो a n के बदले 5, a तो हो गया a ही, प्लस n कितना है? 5 माइनस 1 हो गया d। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है? 4d। तो बन गए नहीं पहला फॉर्मूला जो हम करते थे। अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी होती थी हम क्या करते थे? a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। इज इट ओके? तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन इससे हमें और भी एक फायदा मिलेगा कि कितनी टर्म्स है किसी भी एपी में, वो भी हमें इसी से पता चल जाएगा। इज इट ओके? तो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। अब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है यहाँ पर टेबल में लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आप देख लीजिए पहला पार्ट, मैं पहले पार्ट में लिखता हूं। देखो बेटा, a कितना है? 7 है। अब d, दूसरे पार्ट में d के नीचे देखो 3 है। d कितना है? 3 है। अब इसके बाद n कितना है बेटा? n है 8। इज इट ओके? अब an जो है, an की जगह कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको लिखता हूं क्वेश्चन मार्क। इज इट ओके? तो इसको निकालना है। अब आपको पता है, वी नो दैट an, अगर चाहो लिखो वी नो दैट, अगर ऐसे भी लिखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। बेटा a क्या है? 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1। व्हाट इज d? d 3 है। तो ये जो an है 7 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 28।
कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 28। इस तरह से पहला पार्ट हो गया। अब आप देख लीजिए दूसरा पार्ट, ये देखो ये दूसरा पार्ट है टेबल में। ए का वैल्यू है 18, डी का वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि मिसिंग है, एन का वैल्यू है 10, ए एन का वैल्यू है 0। तो मैं ये सब वैल्यू यहां लिखता हूं। मैं लिखूंगा सबसे पहले ए का वैल्यू है -18, इज इट ओके। डी का वैल्यू कितना है, वो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क में लिखता हूं इसको। एन का वैल्यू है 10, मुझे बताइए आप 10 ही है, ओके। ए एन का वैल्यू क्या है, 0। अब देखो हम लिखेंगे वी नो दैट, लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है खुद 0, 0 इज इक्वल टू ए क्या है -18 प्लस एन क्या है 10 -1, डी क्या है उसको निकालना है। तो 0 इज इक्वल टू -18, ये हो जाएगा 10 -1 9d, इज इट ओके। अब ये 18 में यहां लाता हूं, यहां माइनस है, यहां क्या बनेगा प्लस 18 इज इक्वल टू 9d। और हम लिखेंगे इसको, और 9d इज इक्वल टू 18, ये 9d यहां से लाया, 18 यहां ले लिया। तो इसके बाद d इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 2 जा, d इज इक्वल टू 2, d का वैल्यू क्या मिला 2। ये पार्ट हो गया। हाँ जी, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ए का वैल्यू है मिसिंग यानी कि नहीं है, तो उसको निकालना है। डी का वैल्यू है -3, एन का वैल्यू है 18, ए एन का वैल्यू है 5। यही वैल्यूज आप मुझे बताइए, -5 है। बताइए आयमन मुझे ए क्या है, कुछ नहीं है, बोलिए, हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ए का हो गया। अब डी कितना है -3। अब इसके बाद एन 18, हाँ जी, ए एन -5, इज इट ओके। तो हम लिखेंगे वी नो दैट ए एन ए प्लस एन -1 डी। व्हाट इज ए एन, ए एन का वैल्यू है -5। व्हाट इज ए तो निकालना है, एन का वैल्यू क्या है 18 -1, डी का वैल्यू क्या है -3, माइनस की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में रखा। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17 इंटू -3 -5 ए। अब 17 3 से कितना होता है 51, हाँ जी, मगर ये -51 होगा, मैंने प्लस लिखा, प्लस माइनस -51। अब ये 51 में यहां लेता हूं, -5, ये -51 जो है मैं यहां लाता हूं इसको, ये +51 बन जाएगा, इज इक्वल टू ए यहां से अब रह गया। अब 51 में से 5 निकाल दो, कितना रहेगा 46 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू 46। जरा आप इसको चेक कर लो, यही है ना। तो ये पार्ट हो गया। ये देख लीजिए पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4 में देखो, जो ए का वैल्यू है -18.9, डी का वैल्यू है 2.5, एन इज मिसिंग, इसमें एन निकालना है, और ए एन क्या है 3.6, इज इट ओके। तो मैं लिखता हूं पहले ये वैल्यू, मुझे बताइए ए क्या है -18.9, ओके। अब इसके बाद बताइए डी क्या है 2.5। अच्छा जी, एन कितना है उसको निकालना है। अच्छा जी, वो ए एन कितना है 3.6, इज इट ओके। हाँ जी, अब हमने वैल्यूज दे दिए, हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू, पहले मैं 3.6 लिखता हूं, इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, फॉर्मूला में यहां से लिखूंगा, इज इट ओके। तो ए एन इज इक्वल टू 3.6, ए एन किसके बराबर है ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल टू 3.6। कोई अगर वैसे भी लिखता तब भी ठीक था, इज इट ओके। तो अब इसके बाद आप देख लीजिए ए क्या है -18.9 प्लस एन हमको निकालना, एन -1, व्हाट इज डी,
डी है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले ये जो 18.9 है मैं इसको राइट हैंड साइड ले लेता हूं और इनको मैं ऐसे ही रखता हूं, n-1 2.5 ब्रैकेट में रखो, 3.6 प्लस 18.9, ये जो 18.9 लेफ्ट हैंड साइड था वहां ले लिया, प्लस बन गया। अब 18.9 प्लस 3.6 जरा देखो ये कितना बनता है, 22.5 राइट। अब आप देख लीजिए n-1 इज इक्वल टू 22.5, इस 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2.5 से इसको डिवाइड कर लो 22.5 को, तो वो निकलेगा 10 शायद, कितना निकलता है 9, कहते हैं 9 निकलता है। n इज इक्वल टू 9, ये 1 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10, तो जो हमें n निकालना था वो कितना निकला, 10 निकला। इज इट ओके? तो ये पार्ट भी हो गया। हाँ आप देख लीजिए लास्ट पार्ट है ये भी पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब देख लीजिए a का वैल्यू क्या है 3.5, d का वैल्यू है 0 और n का वैल्यू है 10.5। इज इट ओके? वैसे n तो 10.5 हो ही नहीं सकता। अब तो है हमें पार्ट, हमें क्या करना है, अब ये जो है an दैट इज मिसिंग, हमें इसको निकालना है। इज इट ओके? सो नाउ लेट्स डू इट। मुझे बताओ पहले से वैल्यू a क्या है 3.5, अच्छा जी। बोलिए d क्या है, d है 0, अच्छा जी हो गया। अच्छा मुझे बताइए n क्या है 10.5, ओके an क्या है वो निकालना है, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क रखता हूं। इज इट ओके? तो हम लिखेंगे वी नो दैट an a प्लस n-1 d, व्हाट इज an को निकालना है। an व्हाट इज a 3.5, n 3.5 प्लस n क्या है 10.5, ये जो आपने लिखा ना ये 10.5, 105 ही लिखो इसको, ये 10.5 नहीं है 105 है, क्योंकि टर्म तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर चाहे हमें आंसर गलत भी निकले लेकिन टर्म ऐसा नहीं है। अब मुझे बताओ d क्या है, d 0 है, तो इसको 0 लिखता हूं मैं। an कौन सा -1 लिखो, an 3.5 ये हो जाएगा 104 इंटू 0, आप इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3.5 ही आंसर निकलेगा, क्योंकि प्लस 0 आएगा, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा 3.5। जरा आप इसको चेक करो क्या आंसर यही आता है, बिल्कुल ये सही है। तो जो हमने लिखा था यहां पर ये वैल्यू 10.5, इट इज नॉट 10.5, इट इज 105 राइट। तो अब हमने ये पार्ट कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसमें कुछ ऑप्शन दे दी गई है ए बी सी डी, हमें देखना है 30th टर्म इसमें क्या है 30th टर्म। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 7, d होता है a2 माइनस a1, तो d है कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं 7 माइनस 10, तो d हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3, ये निकला इसमें से हमें d। इसके बाद हमें निकालनी है 30th टर्म, हम लिखेंगे a30 इज इक्वल टू a प्लस 29d, ये भी एक फॉर्मूला हमने यूज किया इससे पहले, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब a क्या है, वो है 10 प्लस 29, d है माइनस 3, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 87, तो 87 को 10 निकालो माइनस 77 हो जाएगा, तो हमें 30th टर्म निकलती है 77। अब जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन ये है, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो इस तरह से पार्ट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। एपी है हमारे पास, इसमें 11th टर्म निकालनी है, वो क्या है। तो फिर ऑप्शन दे दी गई है। पहले मैं लिखता हूं a1 इज इक्वल टू -3, a2 इज इक्वल टू -1/2, d होता है बराबर a2 -a1, तो d यानी कि कॉमन डिफरेंस -1/2 -3, एक तो ये माइनस, दूसरा इसका खुद का माइनस, तो d इज इक्वल टू -1/2 -3। अब d हो जाएगा -1, 2 3 6 होल डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 6 से 1 निकाल दो तो 5 रह जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गई कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालने है 11th टर्म, तो यहां से नहीं, मैं यहां से लिखता हूं a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, a11 इज इक्वल टू a है -3 प्लस 10, d है 5/2, अभी निकाला हम 5/2 ना। अब इसके बाद 2 1 जा 2 5 जा, a11 इज इक्वल टू -3 5 5 जा 25, a11 is equal to 22, hence B option is correct, B option is correct, यानी कि बी ऑप्शन में ही 22 दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट है, इनको हमें एक एक करके करना है। जो ये पार्ट सीखेगा तो उसको एपी को समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहला पार्ट जो मैं बताता हूं, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें पहली टर्म है 2, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म दे दी गई है। तो हमें ये सेकंड मिसिंग टर्म जो है बॉक्स है, इसको निकालना है। तो मैं लिखता हूं पहले, सबसे पहले मैं लिखता हूं सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 2। अब ये सेकंड टर्म तो मिसिंग है, उसको रहने दो। अब थर्ड टर्म है a3 दैट इज 26। तो अब आप a3 का फॉर्मूला है a प्लस 2d, जो हम लिखते थे, तो हो जाएगा 26। a है हमारा 2 प्लस 2, d तो हमारे पास है नहीं 26, तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 26। ये 2 मैं यहां लेता हूं, -2 हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, d इज इक्वल टू 12। तो d 12 हो गया, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गई। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है। कॉमन डिफरेंस तो हमें मिली थर्ड टर्म से, तो अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर a2 इज इक्वल टू a प्लस d, क्योंकि सेकंड टर्म को लिखने के लिए हमें a प्लस 1d लिखना पड़ता है। तो a क्या है, वो है 2 प्लस d है 12, तो ये हो गया 14। तो ये जो सेकंड टर्म है जो बॉक्स में मिसिंग थी, ये 14 है। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट जो है, देखिए सेकंड पार्ट, उसमें पहली टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म दे दी गई है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म दे दी गई है, यानी कि बीच में कोई 2 टर्म्स दे दी गई है, पहली टर्म मिसिंग है और बीच में बाकी टर्म्स मिसिंग है। तो कैसे करें हम इसको, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं पहली टर्म जो है वो तो मिसिंग है, नहीं है ना वहां पर, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, तो कम से कम पहली टर्म आप लिखो। अब इसके बाद है सेकंड टर्म, a2 इज इक्वल टू 13, कितना है a प्लस डी, सेकंड टर्म के लिए a प्लस डी आता है फॉर्मूला, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मैंने सेकंड टर्म से बनाया, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब फोर्थ टर्म है, अब मैं फोर्थ टर्म को लिखता हूं, a4 इज इक्वल टू कितना है वो 3। तो a4 के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद ये सेकंड टर्म हो गई, सॉरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हम किसी भी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जो फर्स्ट है वो है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको सेकंड में सब्ट्रैक्ट करता हूं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर लो। ये प्लस है, जिसका कोई साइन नहीं वो प्लस होता है, तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये a प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 3d माइनस है, 1d अब प्लस है, था ये प्लस मगर अब क्या है, ये माइनस। तो 3d से अगर 1d निकालेंगे तो 2d रह जाएगा, 2d, मगर बड़े का साइन रहता है, 3d का साइन अब माइनस है तो इसका माइनस ही रहेगा।
इज इक्वल टू 13 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 रह जाएगा। d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -2, d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा -5 मिला मुझे d। तो इसमें से मुझे d मिला। अब मुझे a निकालना है। मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं किस में, फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, यानी कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, डी का। आप लिख भी सकते हो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। सो ए है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये, ए प्लस डी के बदले में ये लिखता हूं -5 इज इक्वल टू 13। चलो प्लस माइनस माइनस, तो कल आपने बताया था ये क्या है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 13। ए इज इक्वल टू 13 प्लस 5, ये 5 वहां से लेता हूं, ए हो गया 18। ए क्या हो गया, तो ये जो ए है यानी कि फर्स्ट टर्म ये 18 है। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, ये ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म निकालने, A3। तो मैं लिखूंगा A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। हमारे पास अब ए है वो है 18, 2 तो 2 ही है, d तो हमने निकाला पहले -5 है वो। तो अब अगर 18 2 5 10 -10 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है थर्ड टर्म जो मिसिंग थी वो 8 है और जो पहली टर्म मिसिंग थी वो 18 है। इस तरह से ये सेकंड पार्ट इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें पहली टर्म है, सेकंड थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म है। अब आप देख लीजिए, पहली टर्म में लिखता हूं A1 इज इक्वल टू, ए लिखो या A1 इज इक्वल टू 5। इज इट ओके? तो अब कौन सी टर्म है, ये A है, ये और ये मिसिंग है, ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 फोर्थ टर्म। A4 में लिखता हूं, A4 इज इक्वल टू 9 1/2। A4 9 1/2 किसके बराबर होता है, 19/2, राइट। अब इसको मैं फॉर्मूला लिखता हूं, A प्लस 3d इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। ओके, व्हाट इज A? हमारे पास A है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2। अब हम ये 5 वहां लेते हैं, 3d इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। ये 5 यहां लेता हूं तो माइनस हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 19 2 5 जा 10 होल डिवाइड बाई 2, राइट। 3d इज इक्वल टू 10, इसको माइनस करोगे 19 को, 9 डिवाइड बाई 2। अब ये इसके बाद 9 डिवाइड बाई 2, अब मैं d लिखता हूं, d 9 डिवाइड बाई 2 इंटू ये 3 डिवाइड में जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, ओवरऑल आ जाएगा d में यहां से लिखता हूं, d इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, ये 3 कैंसिलेशन करके, तो d तो हमें मिला। अब हमें कौन सी टर्म है, पहली टर्म तो है हमारे पास, अब हमें सेकंड और थर्ड टर्म। मैं सेकंड टर्म निकालता हूं, A2 A प्लस d, सेकंड टर्म के लिए A प्लस 1d यानी कि d। A क्या है, 5 है, प्लस d है 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। A2 हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। A2 इज इक्वल टू ये 6/2 हो जाएगा। वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी सही है। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म, A3 A प्लस 2d। अच्छा जी, A क्या है, 5 है, प्लस 2, d का वैल्यू क्या है बेटा, 3/2। हाँ जी 3/2, क्योंकि वो हमने निकाला है यहां से d 3/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A3, ये आ जाएगा 5 प्लस 3, तो A3 हो जाएगा 8। तो हमने ये जो दो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है इसको हमने निकाल दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। आप देख लीजिए, पहली टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म मिसिंग है और सिक्स्थ टर्म दे दी गई है। तो पहली टर्म मैं लिखता हूं, पहली टर्म A1 इज इक्वल टू -4, राइट। A1 -4 है। अब ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 A6 इज इक्वल टू हाउ मच, 6। तो A प्लस 5d इज इक्वल टू 6। अब A का वैल्यू क्या है, A मीन्स A1, सो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d इज इक्वल टू 6, ये 4 यहां लेता हूं तो प्लस 4 हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10
डिवाइडेड बाय 5, d इज इक्वल टू 2, 5 1 5 2 इज इक्वल टू 2। इज इट ओके? तो हमारे पास d है, पहली टर्म भी है, तो अब हमें कौन सी टर्म निकालने? सेकंड। अब मैं लिखता हूं a2, देयरफॉर a2 a प्लस d, व्हाट इज a is -4 प्लस d, व्हाट इज d 2। तो ये हो जाएगा 4 से 2 निकाल दो, -2 आ जाएगा। अब बाकी a3 लिखता हूं यहां पर, a3 a प्लस 2d, a है -4 प्लस 2, d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4, ये आ जाएगा 0, यानी कि a3 आ गया 0। अब a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, व्हाट इज a? -4 प्लस 3, d का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा -4, 2 3 6, 6 से 4 निकाल दो, 2 रह जाएगा। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, ओके, a इज -4 प्लस 4, d इज 2, तो ये बन जाएगा -4, 4 2 8, तो ये 8 से 4 निकाल दो, 4 आ जाएगा। और है कोई टर्म? सारी हो गई। तो इस तरह से पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, आप देख लीजिए। इसमें है सेकंड टर्म है, बाकी मिसिंग है। a2 इज इक्वल टू 38, a प्लस d इज इक्वल टू 38, ये हो गई पहली इक्वेशन। 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म। इज इट ओके? मैं लिखता हूं a6 इज इक्वल टू -22, a6 के लिए फॉर्मूला है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट ये है a प्लस d इज इक्वल टू 38, सेकंड है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसल कैंसल, -4d इज इक्वल टू, इसको ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60, हाँ जी, d इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय -4, d इज इक्वल टू -15, राइट। तो d हमें मिला। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है आप देख लीजिए, a प्लस d का वैल्यू कितना है हमें? -15 इज इक्वल टू 38, a -15 38 प्लस माइनस माइनस, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 53। तो हमारे पास a भी आ गया, d यहां है, a यहां है, यानी कि पहली टर्म। अब जो टर्म हम चाहे तो निकाल सकते, a तो हो गया, पहली टर्म निकल गई, अब थर्ड टर्म निकालनी है। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a क्या है? a भी निकला, 53 प्लस 2, d -15, 53 -30 23, ये हो गया a3। a4 a प्लस 3d, व्हाट इज a? 53 प्लस 3, d -15, 53 -45, 8 ओके। अब 4 भी हो गया, अब 5 निकालना है, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a क्या है? 53 प्लस 4, व्हाट इज d? -15। तो यहां दिखाता हूं मैं, ये यहां दिखाता हूं, a5 इज इक्वल टू 53 4 -60, तो a5 -7, तो -7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये AP दिया गया है और ये पूछा गया है विच टर्म ऑफ एन AP इज 78। AP ये है, इसमें हमें देखना है कौन सी टर्म इसकी होगी जिसका वैल्यू होगा 78, यानी कि उस टर्म का क्या नंबर है, वो 10वीं टर्म है, 12वीं टर्म है, तो उसी को हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा A1 फर्स्ट टर्म वो 3 है, A2 वो 8 है, तो D दैट इज कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, सो D इज इक्वल टू 8 माइनस 3। नाउ D इज इक्वल टू
5. So common difference is now 5. A2 minus A1 that is 5, right? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास A तो है, D भी है। अब हम लिखेंगे ये जो 78 टर्म है इसका नंबर क्या है। इसका नंबर निकालने के लिए हम लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू 78। an का हम फॉर्मूला देते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 78। a हमारे पास 3 है, मैं उसका वैल्यू देता हूं, प्लस n जो हमें निकालना है वो वही लिखेंगे, माइनस 1 d भी हमने ऊपर लिखा है 5 इज इक्वल टू 78। अब मैं ये 3 ट्रांसफर करता हूं उधर, n माइनस 1 5 is equal to 78. I will transfer this 3. Its sign is plus here, but it will become minus here. So n minus 1 5 is equal to 75. अब मैं यहां से लिखता हूं n minus 1 is equal to 75 divided by this 5. So 5 ones are 5, 5 fives are. So n minus 1 is equal to 15. n is equal to 15. I will transfer this minus 1 right hand side, it will become plus 1. So n is equal to 15 plus 1 that is 16. तो 16th टर्म वो है जो 78 है, यानी कि 78 वैल्यू किस टर्म का है, 16 टर्म को। तो मैं लिखता हूं hence 16th term is 78। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, ये एपी है, इसमें ये टर्म्स दे दी गई हैं और ये लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है ये? हमसे पूछा जाता है कि इसमें से देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि टोटल में कितनी टर्म्स होंगी, यानी कि हमें n का वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं a1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 13, d पहले मैं निकालता हूं a2 माइनस a1, क्योंकि ये AP है, इसमें हमें बाकी टर्म्स नहीं निकालनी, a3 वगैरह। तो ये 13 माइनस 7 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6। इज इट ओके? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो इस 13 को 7 सब्ट्रैक्ट किया, हमें कॉमन डिफरेंस मिली। इज इट ओके? नाउ अब हम लास्ट टर्म देखते हैं। हम लिखेंगे an, लेट, या an सीधे लिखो, लेट an इज इक्वल टू 205। an इज इक्वल टू 20। an का क्या फॉर्मूला दोगे? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 205। व्हाट इज a मीनस 7, a1 या a एक जैसी बात है। n माइनस 1, व्हाट इज d इज 6, 205, राइट? तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 डिवाइडेड, सॉरी माइनस 7, ये 7 में वहां लेता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 6 इज इक्वल टू 198। ओके, 198 को डिवाइड कर लो 6 से, तो ये बोलते हैं, ये इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो n हो जाएगा, सॉरी n माइनस 1 33 कहते हैं, इसका डिवाइड करके 33 निकलता है। तो n इज इक्वल टू 33, ये 1 वहां लेता हूं तो प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना था कितनी टर्म्स है। तो ये जो एपी है इसमें n का वैल्यू मिला 34, इसका मतलब है इसमें 34 टर्म्स है। hence the given AP consists, hence the number of terms of given AP is 34। तो जितनी टर्म्स होनी चाहिए थे वो कितने हैं? 34। इसमें 34 टर्म्स है, क्योंकि बीच में टर्म जो है वो मिसिंग है। ओके, ये पहला पार्ट हो गया 5th का। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब आप देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट। तो मैं इसमें से भी, इसमें हमें देखना है कि कितनी टर्म्स हैं। तो मैं लिखता हूं पहले a1 इज इक्वल टू 18, पहली टर्म,
A2 इज इक्वल टू 15 1/2। तो पहले मैं इसको ठीक करता हूं, ये हो जाएगा 15 2 जा 30, ये 31/2 हो जाएगा। A2 इज इट ओके। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 है 31/2 माइनस A1 है 18। D इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 18 36 होल डिवाइड बाई 2। D इज इक्वल टू 36 को अगर 30 निकालेंगे कितना रह जाएगा, 23। कहते हैं 23, सही बात है। 23/2 is it okay? So it is D, 23/2. Now let's move ahead. What we have to find? Number of terms, right? So this is the last term. I will write, sorry, यहां पर 31, अच्छा मैंने 13 लिखा, 31। अब ठीक है, अच्छा 31 है, मैंने 13 लिखा था। 31 माइनस 36 कितना निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, 5 डिवाइड बाई 2, राइट। तो मैं इसको करेक्ट करता हूं, ये 5/2, मैंने 13 लिखा था, 31 निकाला हमने, 31/2, तो मैंने 13/2 लिखा था, गलत। अब ये ठीक है, इज इट ओके। नाउ 5/2 इज द कॉमन डिफरेंस। अब हमारी लास्ट टर्म जो है, इट इज लास्ट टर्म, सो आई विल राइट an लास्ट टर्म is equal to minus 47. Now for an I will write a plus n minus 1, D is equal to minus 47, right? I will write from this side, okay? So what is A? A is 18. 18 plus n minus 1. What is D? 5/2 is equal to minus 47, right? अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम पहले वहां लेते हैं, n minus 1 5/2 is equal to minus 47। ये 18 इधर लेता हूं, minus 18, राइट। n minus 1 5/2 is equal to, अब इसको 18 कर लो सब्ट्रैक्ट, कितना होगा, माइनस नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं ना करना है, ये तो ऐड करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 65 आई थिंक हो जाएगा, मगर माइनस 65, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n minus 1 इज इक्वल टू माइनस 65, और ये 5/2 जो है जब हम वहां लेते हैं इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/5, राइट। अब इसके बाद हम पहले इसकी कैंसिलेशन देखते हैं, ये 5 1 5, ये 5 1 5, और यहां से ये बनेगा 1 5, तो 5 3 जा, तो 13 आ जाएगा। n minus 1 is equal to minus 13 into 2, n minus 1 is equal to minus 26, n is equal to minus 26, ये 1 वहां लेता हूं तो प्लस 1 बन जाएगा, n is equal to 25 minus 25। मगर हमारा क्वेश्चन गलत है, बोलो क्यों, माइनस में आया, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस नहीं ना आना चाहिए, तो हमने पार्ट से ही लिखा था, जरा पहले देखो ये माइनस ही था, तो फिर कहां गलत है, हाँ जी गलत है, एक जगह पर ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहां पर माइनस निकलेगा ना, डी जो है माइनस है, क्योंकि जब आप 31 से माइनस करोगे 36 माइनस 5 निकलेगा, प्लस 5 नहीं, तो इसका मतलब है डी का वैल्यू जो है ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये 5/2 ये माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 13। तो आप इसके बाद ये 26, अब 26 प्लस है, इसको 1 करोगे ऐड तो 27 है, 27 आ गया। हैंस नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 27। तो इसमें कितनी टर्म्स थी, 27। हालांकि एक दो बार हमने गलत किया इसमें। इज इट ओके, नाउ इट्स ओवर। हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में है चेक 150 माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। हमें देखना है माइनस 150 क्या इस एपी की कोई टर्म है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू माइनस 150। हम मानते हैं वो जो टर्म है माइनस 150 उसको ए एन के बराबर ले लेते हैं। इसके बाद ए क्या है,
ए है या A1 लिखो, वो है 11, A2 है 8, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सो D इज इक्वल टू 8 माइनस 11, D इज इक्वल टू -3. तो A1 और A यू कैन से 11, A2 इज दिस. तो इसमें से हमने कॉमन डिफरेंस निकाली क्योंकि ये AP है. अब हमें देखना है क्या 150 इसकी कोई टर्म है कि नहीं है. तो हमने लिखा AN, मैं लिखता हूं AN इज इक्वल टू -150. अब इसको फॉर्मूला देता हूं A प्लस n-1 D इज इक्वल टू -150. अब ये जो A है यानी कि A1 दैट इज 11, तो उसको 11 लिखता हूं -n-1. व्हाट इज D? D इज -3 जो अभी हमने ऊपर निकाला. -3 माइनस होने की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में रखा. -150. अब ये 11 में उधर लेता हूं, n-1 -3 इज इक्वल टू -150. ये जो 11 यहां जाएगा तो ये -11 हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1 -3 इज इक्वल टू -161. अब ये जो 3 है इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो वो मैं यहां से दिखाता हूं. n-1 इज इक्वल टू -161 डिवाइड बाई -3. माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, तो n इज इक्वल टू 161. ये 1 है यहां पर, आपको दिखेगा कि नहीं, 1 है ये. तो 161 डिवाइड बाई 3, ये 1 यहां से लेता हूं तो +1 हो जाएगा. n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 1 जा 3 होल डिवाइड बाई 3. n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3. n is equal to 164 divided by 3 is a fraction. Since number of terms cannot be a fraction, therefore -150 does not belong to the given AP, to the given AP, does not belong to the given AP. Or you can say -150 is not a term of this AP. Is it okay? So this part is complete. सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. हमें 31st टर्म निकालनी है, जबकि 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73. तो हमें दो टर्म्स दे दी गई है, 11th टर्म और 16th टर्म. हमें निकालनी है 31st टर्म. सो वी हैव गिवन 11th टर्म दैट इज 38 एंड 16th term that is 73. These two terms are given, but we have to find out 31st term. तो ये क्वेश्चन हम करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू 38. ये गिवन है, A11 इज इक्वल टू 38. तो मैं लिखता हूं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट? इज इट ओके? अब मैं लिखता हूं इसके बाद A16 इज इक्वल टू 73. नाउ A16 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, राइट? इट इज आवर सेकंड इक्वेशन. सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस. हमारे पास दो इक्वेशंस है. दिस इज फर्स्ट वन, इट इज सेकंड वन. इज इट ओके? What we have to do now? We will subtract one equation from second so that we get D and A. तो मैं कहता हूं subtract second from first, and I have told you that you can subtract first from second. That's the same thing, right? Now this is first equation. A plus 10D is equal to 38. Here I will write A plus 15D is equal to 73. Now I will change the sign. When we subtract, we change the sign of lower equation, right?
तो हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये a का साइन है प्लस, क्योंकि यहां साइन नहीं है इसका मतलब है प्लस है, तो हम इसको माइनस बनाते हैं। ये प्लस है, ये भी माइनस बनेगा। ये 73 प्लस है, क्योंकि साइन नहीं है तो प्लस है, तो इसको भी माइनस बनाएंगे। अब ये a और a कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए 15d क्या है, माइनस है ना। 15d क्या है, माइनस है। थे ये पॉजिटिव, लेकिन हम चेंज कर चुके हैं साइन, माइनस है। और ये 10d क्या है, प्लस। साइन डिफरेंट है, बड़े से छोटा घटाओ। 15d से 10d घटाओ तो -5d रह जाएगा। यू विल टेक साइन ऑफ बिगर टर्म, बिगर टर्म इज 15d, राइट। तो बड़ी टर्म का साइन ले लिया हमने। अब देख लीजिए आप, 38 प्लस है, 73 माइनस है। अब चूंकि इनका साइन डिफरेंट है, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप 73 से 38 सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए क्या बचता है, 35। हाँ, ये कहते हैं कि 35 है, मगर सुनिए, इनमें से ये छोटी टर्म है और ये बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका भी क्या रहेगा, माइनस। अब ये माइनस इसके साथ कैंसिल होगा, तो d हो जाएगा 35 डिवाइड बाई दिस 5। d इज इक्वल टू 7। 5 1 जा 5 7 जा, d का वैल्यू क्या हमें मिला, 7। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ d into either into first equation or second equation. So I will subtract it in first. Substitute this value of d in first. This is the first equation. तो इसको substitute इसी में करना है। I will write a plus 10 instead of d. I will write what, 7। मैं d के बदले 7 लिखता हूं। is equal to 38, क्योंकि d का वैल्यू मैंने 7 निकाला है। Now a plus 10 into 7 70 is equal to 38। a is equal to 38। I will transfer this 70 on right hand side, it will become negative। So now a is equal to 70 minus 38, how much, 32, but minus 32, right, क्योंकि बड़े का साइन रहेगा। Now listen, d is 7, a is minus 32, we want to find out 31st term। हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 31st term। So I will write a31 is equal to a plus 30d। This is the formula, is it okay? So a31 is equal to what is a, minus 32 plus 30d। 30d, the value of d is 7। a31 is equal to minus 32, 7 into 30, that is 210। Now you subtract 32 from 210, 178, is it okay? But plus, because this is some other term, it is bigger term, we take sign of bigger term, right? So a31 is equal to 178। तो इसने हमसे कहा था कि 31st टर्म क्या होगी, हमने इसको निकाल कर दे दी, दैट इज 178। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नंबर ऑफ टर्म्स है 50, थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106। तो हमें निकालने है 29th टर्म। थर्ड टर्म इज 12। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसमें दिया गया है नंबर ऑफ टर्म्स। So n is equal to 50, it is given, number of terms is 50, it is given। Now third term a3, that is 12, a3 third term is 12। तीसरी टर्म क्या है, 12 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, a plus 2d is equal to 12, right? Is it okay? So let's put it as a first equation। Now let's move for another condition। It is given that last term is, that is 106, right? तो last term को हम कैसे डिनोट करेंगे, I will write an, let an is equal to 106, that's the last term, right? So for last term an, I will write a plus
n minus 1 d is equal to 106. Oh, a that's not given. I will write a plus what is n? N is 50. So instead of n I will write 50 minus 1. What is d? Here d is not given, so I will put it as it is 106. Now let's see, a plus 50 minus 1, that is 49d is equal to 106. Now it is our second equation. Check it. A 2d, here 49d, here 12, here 106. Now what you can do, you will subtract second equation from first. Subtract second from first. So first is this, a plus 2d is equal to 12. Now a plus 49d is equal to 106. Now I will change these signs. This is minus, it is again minus, it is again minus. This and this will be cancelled. It is plus, it is minus. So a is cancelled. Now let's see here. 49, it was positive, but we have changed its sign. Why did we change its sign? Because we are going to subtract. So it is now 49 is minus, but 2d is plus. So we have different signs. When we have different signs, we will subtract smaller term from bigger term. Bigger term is 49d, smaller term is 2d. So when we will subtract 2d from 49d, we will get 47d. 47d. But what is the sign of 47d? Minus, because we take sign of bigger term, right? हम बड़ी टर्म का साइन लेते हैं. यहां पर जो प्लस था वो तो गया, क्योंकि अब इसका साइन माइनस है, तो यही वाला साइन लेते हैं, माइनस. अब यहां से देखते हैं 112, 106 is minus, 12 is 12 and 106. It is plus, it is minus. So we have different sign. When we have different sign, we subtract smaller term from bigger term. Then you will subtract 12 from 106. जब हम 106 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 94, मगर बड़े का साइन रहेगा, ये माइनस 94 आ जाएगा. अब ये माइनस कैंसल. सो आई विल राइट फ्रॉम दिस साइड, d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47. d इज इक्वल टू 2, राइट? 47 1 जा, 47 2 जा. इज इट ओके? So d is now 2. What you need? You need now a. Substitute in first. Substitute the value of d in first. First is this one. A plus 2d. A plus 2 instead of d. d के बदले I will write 2 is equal to 12, right? A plus 2 into 2, 4, 12. A is equal to 12. When you transfer this 4 on right hand side, you will get A is equal to 12 minus 4, 8, right? Now you have D equal to 2, A equal to 8. Now what you want to find out? 29th term, right? So A29 is equal to A plus 28D. So this is the formula. Now A is 8 plus 28, D is 2. So 8 plus 28 into 2, 56, right? 56 plus 8, that is 62, I think so. 64, sorry. So 64. A29 is 64. 8th question is complete, right? Question number 9 है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.2 का. थर्ड टर्म है, कितना है थर्ड टर्म? 4. और 9th टर्म है -8. हमें देखना है कि कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी. थर्ड टर्म दे दी गई है, वो है 4 और 9th टर्म है -8.
तो पहले हम लिखते हैं ये थर्ड टर्म, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं लिखता हूं A3 कितना है, वो है 4। तो पहले मैं लिखता हूं क्या हमें करना है, A9 वो कितना है, वो है -8 और लेट an इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा जाता है कौन सी टर्म इसमें 0 होगी, हम मानते हैं an होगी 0, उसी में हमें n निकलेगा। तो चूंकि मैंने पहले इन टर्म्स को लिखा, अब मैं वापस इसको लिखता हूं, इज इट ओके। अब मैं A3 से फिर से शुरू करता हूं। A3 हालांकि मैं वहां पर भी लिख सकता था, A3 इज 4, a plus 2d राइट is equal to 4. This is first equation. Now second, A9 is equal to -8, a plus 8d is equal to -8. Now it is my second equation, right? तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, वो फर्स्ट हो गई। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है a plus 2d is equal to 4, a plus 8d is equal to -8। अब मैं इसका साइन चेंज करता हूं, नाउ आई विल चेंज इट साइन, माइनस माइनस, इट इज माइनस, इट विल बिकम प्लस। सो a and a is cancelled, 8d is minus, 2d is plus, I will get -6d is equal to 8 is plus 4 is plus 12. So d equal to 12 divided by -6. Here I will write d is equal to 6 1 6 2 -2 is it okay? -2 हमें मिला d -2। Substitute in first, substitute what, the value of d in first. So what is first, a plus 2, instead of d I will write -2 is equal to 4, a 2 2 4 is equal to 4, a is equal to 4। मैं ये -4 यहां लेता हूं तो प्लस बन जाएगा, a is equal to 8। so a is 8, d is -2। now what is the term we want to find? let an is equal to 0। कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, हमने क्या लिखा है इसको an। अब an में से हमें n निकालना है, वो कौन सी टर्म है। तो मैं लिखता हूं an is equal to 0, a plus n-1 is equal to n-1 d, sorry d I forgot, d is equal to 0। so a is 8, 8 plus n-1, what is d, -2 is equal to 0। now what you will do, n-1 -2 is equal to, I will take this 8 on right hand side, it will become -8, right, -8, n-1 is equal to -8 divided by -2। so minus minus cancelled, I will get n-1 is equal to 2 1s are 2 4s are 4, minus minus is cancelled। now n is equal to 4 plus 1, n is equal to 5, hence fifth term of this AP would be 0। ओके हाँ सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 5.2 एक्सरसाइज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 10th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट इज 10th टर्म बाय 7। 17वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो हमें इसमें जस्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है कि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं, मैं लिखता हूं A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। मैंने सिंपल इसको लिखा। 17वीं टर्म और 10वीं टर्म में डिफरेंस है 7, यानी कि 17th टर्म को 10th टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7। तो क्वेश्चन में यही लिखा है। अब मैं 17th टर्म का लिखता हूं फॉर्मूला। 17th का a प्लस
16d, राइट। अब माइनस, इसको मगर ब्रैकेट रखना, a प्लस 9d 10th टर्म का एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू 7। हमने यहां पर क्यों इसको ब्रैकेट रखा, क्योंकि सामने माइनस है और ये दो टर्म्स है, इसलिए इसके सामने हमने माइनस रखा, इसके लिए हमने ब्रैकेट रखा। वरना अगर हम ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो a को तो माइनस हो जाएगा, 9 को नहीं हो जाएगा, 9d को, तो इसलिए हमने रखा। अब पहले समझ लो, यह 17a है, तो मैंने क्या लिखा, a प्लस 16d, ये तो हमारा फॉर्मूला है कोई भी टर्म निकालने के लिए। ये a 10 है, 10th टर्म है, तो इसको मैंने लिखा a प्लस 9d, यही तो है ना, इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप लिखेंगे अब a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, क्योंकि इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। इज इट ओके? तो अब इसके बाद आप लिखेंगे, मगर इससे पहले आप लिखिए बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि ये जरूरी है कि हमारे पास क्या कंडीशन दे दी गई है, तो ये पहले लिखो। हाँ जी, अब देखो, अब ये देख लीजिए, a ये प्लस है, ये a क्या है, माइनस है, तो ये a और ये a कैंसिल हो गया। अब देखो 16d माइनस 9d, तो रह जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, d इज इक्वल टू 7 वन जा 7 वन जा, तो ये हो जाएगा 1, तो d का वैल्यू हमें 1 मिला। ये बहुत छोटा पार्ट है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन भी हो गया।